छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, कृषि विधेयक के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। रैली में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। ये रैली 7 नवंबर को निकाली जाएगी। इसको लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस रैली के जरिए केंद्र सरकार को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस इस कानून के खिलाफ है और इसमें प्रदेश का हर किसान उनके साथ है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि किसी तरह की कोई ट्रैक्टर रैली करके किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। यदि 50 साल की सरकार में जिन लोगों ने किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि आलू और भिंडी किस तरह उगाई जाती है, वो किसानों के समर्थन की बात करते हैं। आदरणीय राहुल जी को हमने आमंत्रित किया है। जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने ट्रैक्टर रैली किया और किसानों को समर्थन दिया है, छत्तीसगढ़ में भी संभावित तिथि 7 तारीख को, नवंबर 7 को छत्तीसगढ़ में भी उनका आगमन की संभावना है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी एक ट्रैक्टर रैली किसानों का करना चाहते हैं। करे अच्छा स्वागत है। कभी कांग्रेस के नेता कभी ट्रैक्टर में बैठे नहीं है, अच्छा फोटो आएगा उनका, पेपरों में छपेगा। और ये ट्रैक्टर रैली निकालने से किसानों को कोई फायदा नहीं होना है। जिन्होंने अपने शासनकाल में 50 सालों में किसानों का फायदा नहीं किया, उनको ट्रैक्टर में बैठने से किसानों का फायदा नहीं होगा। जिनको ये नहीं मालूम कि भिंडी कैसे उगती है, जिनको ये नहीं मालूम आलू कैसे उगता है, जिनको ये नहीं मालूम मिर्ची कैसे उगती है, वो किसानों की बात करेंगे। तो पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया है। अन्नदाता कानून और सियासत एक बार फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, जहां पर कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस अब यहां ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर, जिसके लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी 7 नवंबर को आमंत्रित किया है। आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध जो है वो देश में देखने को मिल रहा है। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं रायपुर से। निधि, अब पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कृषि कानून को लेकर विरोध तो पहले से था, लेकिन अब ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी इस रैली के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी कि कांग्रेस कुल मिलाकर ये बताना चाहती है कि जो कानून है वो उसका पुरजोर विरोध कर रही है, वो किसानों के विरोध में है और सरकार जो है वो इस कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देना चाहती है। अगर बात की जाए तो लगातार इस दिन से अपनी चरम पर है कि ये 3 कृषि कानून लागू किए गए, पारित किए गए, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो सभी राज्यों में लगभग जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य में ये जो कानून है उसे अपनाया नहीं जा रहा है, या यूं कहा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून है वो किसानों के लिए काला कानून से कम नहीं है। लगातार इस कानून से किसानों को केवल नुकसान होगा। अपने खेत में मजदूरों की तरह काम करने पर मजबूर हो जाएंगे किसान, चाहे वो संशोधन किया जाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, या फिर जिस तरह से अब स्टॉक अधिनियम को खत्म किया गया है, ये सारी चीजें लगातार किसानों को केवल और केवल नुकसान ही पहुंचाएंगी। जमाखोरी और कालाबाजारी इस कानून से बढ़ जाएगी और इसे लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया था कि आगामी दिनों हम अपना नया कानून बनाएंगे, जिसके लिए विशेष सत्र की अनुमति भी दे दी गई है। 28 अक्टूबर को ये विशेष सत्र होगा। इसके साथ ही आपको बताया कि 7 नवंबर को इस काले कानून के विरोध में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें ट्रैक्टर के माध्यम से कई कांग्रेसी जो हैं वो किसानों के समर्थन में उतरेंगे और किसान भी उनके साथ रहेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और इसके साथ ही इसके लिए जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन्हें
कांग्रेस द्वारा आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में दिल्ली दौरे पर भी गए थे। उन्होंने इस रैली के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की बात की करें तो वहां पर भी इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है। यूपी और बिहार में भी इसका खासा विरोध देखा जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रैली के माध्यम से पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकालकर इसका विरोध किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने भी किसानों का पूरा समर्थन किया। और इसी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है और हम भी एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ये जो कृषि कानून है उसका विरोध करके केंद्र को बताना चाहते हैं कि लगातार जिस कानून के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं उसमें किसान भी हमारे ही साथ हैं, क्योंकि किसानों के लिए केवल ये नुकसानदायक और काला कानून है। वहीं अगर बात करें तो भाजपा इस बात को लेकर बिल्कुल सत्ता पक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो हैं, उन्होंने सीधे से कहा है कि ये 7 नवंबर का जो कार्यक्रम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से होना है इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर बात की जाए तो ऐसी सरकार जो 50 साल से सत्ता में रही और वो सरकार जो अब तक किसानों का कोई फायदा नहीं कर पाई, वो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किस तरह से किसानों का समर्थन करेगी। जिस सरकार को ये तक नहीं पता कि आलू और भिंडी किस तरह से उगाई जाती है, वो किसानों का समर्थन कैसे करेगी। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कृषि बिल को लेकर के टकराव की स्थिति, संग्राम की स्थिति या कही जाए कि महासंग्राम की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ अडिग हो गई है कि वो नया सत्र बुलाकर नया बिल बनाएगी, नया कानून बनाएगी। 7 नवंबर को रैली करेगी। ट्रैक्टर रैली में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के भी आने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि उस ट्रैक्टर रैली में किसानों का कितना समर्थन मिलता है और उस समर्थन के पश्चात ही मालूम पड़ेगा कि क्या इस कृषि बिल में नए कानून को लेकर किसान उत्साहित हैं या नहीं। दीदी, जिस तरह से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, से पहले भी हमने देखा है कि जगह जगह जाकर इस बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया था, रैली निकाली थी, उसके बाद विशेष सत्र की बात की गई, नए कानून को बनाने की बात की गई और अब 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कीजिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में क्या कभी कांग्रेस ने उन किसानों से बात करने की कोशिश की कि आखिर उनका क्या कहना है बिल को लेकर, और अगर वो नया बिल लाने की बात कर रहे हैं तो उस बिल में किस तरह की चीजें वो किसानों के लिए चाहते हैं, क्योंकि किसान हितैषी सरकार कांग्रेस भी खुद को बताती है, वहीं बीजेपी भी इसी तरह से बात करती है कि जो बिल बनाया गया है वो किसानों के हित में बनाया गया। लेकिन क्या किसी भी सरकार ने किसानों से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चाहते हैं या उनकी क्या मांग है इन बिलों को लेकर? जी बिल्कुल स्मिता, अगर बात की जाए किसानों की तो किसान भी लगातार इस केंद्रीय कृषि बिल को लेकर हड़ताल पर बैठ चुके हैं, धरने दे चुके हैं लगातार। या बात की जाए कि यहाँ के सांसद से भी मिल चुके हैं कि ये जो तीनों बिल पारित किए गए हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है, जिसमें कुछ अलग और नए परिवर्तन किसानों ने कहा था उसमें करने के लिए, और अगर ये परिवर्तन किए जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर मुख्य परिवर्तन की हम बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र और एक बाजार की बात करते हैं, तो उसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि एक राष्ट्र एक बाजार के साथ अगर एक दर भी तय कर दें तो किसानों को किसी भी तरह से इस तरह से आंदोलनरत नहीं होना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात स्वयं कही थी कि अगर एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दर तय की जाती है तो किसी भी तरह से किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, कोई विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं और ना ही इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। लेकिन सिर्फ एक राष्ट्र एक बाजार होने से स्थिति साफ नहीं होती है, उन्हें एक दर भी तय किया जाना चाहिए ताकि इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो किसानों को हो सके। तो एक तरह से अगर लड़ाई की हम बात करें तो भाजपा का यही कहना है कि ये जो बिल है वो किसानों को फायदा देगा। उसी तौर पर अगर राज्य सरकार की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो जितने फायदे वो गिनवा रहे हैं उससे ज्यादा जो नुकसान है
उनका भी गिनवाना है। इसके साथ ही कहा गया कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। 1 रुपए की दर से जो चावल दिया जाता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसको अगर बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल ने भी साफ किया है कि पुराने कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, केवल जो नए कानून पारित होंगे उसके ही हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो तमाम तरह से अगर हम बात करें तो लगातार सियासत गरमाई नजर आ रही है। पहली बात कि 27 और 28 अक्टूबर में किस तरह से राज्य सरकार किसानों के इस बिल में परिवर्तन करती है, ये देखने वाली बात होगी। और 7 नवंबर को ये जो प्रदर्शन है उसमें कितने किसान इनका साथ देते हैं, ये भी एक सवाल है और देखने वाली बात है। सारी चीजें साफ उसी समय हो सकेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अन्नदाता की सियासत और कानून को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कुछ और देखने को मिलेगा। आपको बता दें, अब छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। 7 नवंबर को ये रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है और केंद्र के कृषि कानून बिल को लेकर पुरजोर विरोध यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही ये जताने की कोशिश की जाएगी कि इस बिल के खिलाफ हर किसान उनके साथ खड़ा हुआ है। तो खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।